Ma'am, another major concern these days is hair fall. राइट So how to do something very simple at home so that हम hair fall को control कर सकें. सी मैंने देखा है ना, इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा ना डैंड्रफ बढ़ जाता है, तो लोग ना इग्नोर करते हैं. वो क्या करते हैं कि हम एक हफ्ते के बाद बाल धोएंगे, हमारा बाल भी कम झड़ेगा, है ना, और सर्दी भी है, तो दैट इज़ वेयर दे आर रॉन्ग. अगर वो आप 7 दिन के बाद बाल धोओगे तो 700 ही बाल झड़ेंगे. अगर एक दिन में 100 झड़ रहे हैं तो ऑलवेज मेक इट अ रूल कि आपको ऑल्टरनेट डेज वॉश करना है. क्योंकि अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ होगा, इन्फ्लेमेशन होगी तो आपकी रूट्स वीक होंगी तो और ज़्यादा हेयर फॉल होगा. तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर फॉल को एग्रावेट ही करेगा अगर आप वॉश नहीं कर रहे हैं. तो बेसिक सा एक रूल जो मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि हम हफ्ते में एक ही बार वॉश करते हैं. नहीं, दैट्स व्हाट आई से, एटलीस्ट वॉश 3 times a week, है ना. टेक केयर ऑफ योर स्कैल्प हेल्थ फर्स्ट, दैट इज व्हाट यू कैन डू एट होम. देन अगला क्वेश्चन आता है कि मैम हम ऑयलिंग करें या नहीं करें. जैसे बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि दादी बोलती थी कि तेल लगा लो, बाल बहुत घने हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे. वो कॉन्सेप्ट वॉज बेस्ड ऑन व्हेन यू अप्लाई अ ऑयल, तो वो मसाज करने से हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, तो दैट इंक्रीजेज द हेयर ग्रोथ, नॉट द ऑयल इटसेल्फ, क्योंकि ऑयल एब्जॉर्ब नहीं होता है स्कैल्प में. सो यू कैन डू हेयर ऑयलिंग 2 hours प्रायर टू योर हेड वॉश. उसके अलावा आप ऑयलिंग जो है, जैसे फीमेल्स में हम बोलते हैं कि लंबे बाल होते हैं, तो जो नेचुरल ऑयल है वो यहाँ तक तो आपके बालों को नरिश कर देता है, बट जो लेंथ होती है उसमें नरिशमेंट के लिए यू कैन अप्लाई अ कोकोनट ऑयल फ्रॉम आउटसाइड. बट आई यूजली से कि आप स्कैल्प अवॉइड कीजिए, क्योंकि डैंड्रफ के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम विंटर्स में ज़्यादा हेयर ऑयलिंग करते हैं. सो दीज 2 बेसिक थिंग्स दैट यू कैन टेक केयर एट होम, जो कि आपको घर में ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये सॉल्यूशन बनाया, प्याज का सॉल्यूशन बनाया, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है. आप हेड वॉश कीजिए हफ्ते में 3 बार, और आप ऑयलिंग कर सकते हैं हफ्ते में 1 बार 2 hours प्रायर टू योर हेड वॉश.